अगला सवाल, सवाल नंबर, सिंधु सभ्यता का संबंध है, बताइए, प्राग इतिहास, आदि इतिहास, आद ऐतिहासिक, उत्तर आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक। बोलो आदि ऐतिहासिक क्या है? सर आधा जिसका मतलब लिपि हाँ उसका बोलेगा। लिपि नहीं पढ़ा हेलो, गया। आदि ऐतिहासिक के बारे में बताएगा गौतम, चलो। सर जिसका लिपि नहीं मिला है, सिर्फ उसका अवशेष प्राप्त हुआ है और लिपि अभी तक वर्णन नहीं किया गया है। मतलब मतलब सर जैसे इतिहास में है कि जो पढ़ा लिखा जाता है उसे ऐतिहासिक में रखा जाता है, और आध ऐतिहासिक में जो आधा मतलब सिर्फ उसका लिपि मिला हो और उसे पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया गया हो। नो, नॉट क्लैरिटी है इसमें, क्लैरिटी नहीं है। बोलो बोलो श्वेता। लिपि मिला तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। देखो, ध्यान में रखना है, दोनों एक ही बात बोला है। देखो, जिस युग में इतिहास का लेखन उपलब्ध हो लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया हो, उसे क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक। जिसमें लेखन नहीं मिला हो, जिसमें लेखन नहीं मिला हो उसे प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है। जिस युग में लेखन मिला हो, लिखा हुआ मिला हो, साक्ष्य लिखित हो और उसे पढ़ा भी गया हो, ऐतिहासिक काल कहा इतिहास। जाता है। याद रखिएगा, तीनों में अंतर समझ जाइए। चलिए हम्म, अगला सवाल, बताइए, बताइए आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव रेस्टोफेट्रन। चित्रात्मक। हाँ, आओ, भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक, वेरी गुड, जिसे चित्राक्षर बोला जाता है ना, जिसे वेस्ट्रोफेडल लिपि बोला इंग्लिश जाता में है। क्या तो बोलता है सर, पेट्रो या कुछ बोलता है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? बताइए। सिंधु अपनी उसकी घाटी की लिपि थी सभ्यता सर। गैर आर्य थी, क्यों? बोलिए। उसकी अपनी लिपि थी। सर वो नगरीय सभ्यता थी। और नर्मदा नर्मदा यही होगा सर। नर्मदा घाटी तक तो नहीं था। चलिए और बताइए इसका, इसका सटीक आंसर होगा कि, कि लग, अपना अपना बंद कर दीजिए आप लोग, जहां से बोलना अपना बंद कीजिए, अपना माइक्रोफोन बंद कर दीजिएगा। चलो देखिए, कह रहा है, चलो, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी इसीलिए कि आर्य की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी और गैर आर्य की सभ्यता शहरी और नगरीय थी। तो आंसर क्या होगा? नगरीय सभ्यता। राइट आंसर गौतम कुमार। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, यूपीपीएससी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्यों है? क्यों इसे हमारे से पहले रखते हैं? बोलिए। सर नगर नियोजन। बोलो, आर्यों से पूर्व नगर हम क्यों नियोजन रखते सर। हैं? नगर नियोजन। आर्यों से पूर्व हम इसे रखते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर हमको मृद भाड़ मिला है, याद रखना है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ये ध्यान में रखना है। कब? सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन याद रखिएगा, आदि की सभ्यता जो वैदिक सभ्यता थी वहां पर चित्रित धूसर मृद भाड़ मिला है, ये बेसिक डिफरेंस है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट,
अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता चलिए सत्यम कुमार अपना माइक्रोफोन बंद कीजिए। सत्यम कुमार अपना माइक्रोफोन बंद करेंगे। सत्यम कुमार, सत्यम कुमार, चलिए अगला सवाल। सर ये क्वेश्चन नंबर 4 हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये मतलब कहना क्या चाह रहा है ये? हाँ देखो, कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि 1500-2500 से लेकर 1500 को आर्यों से पूर्व क्यों रखा गया है? 2500 को आर्य की सभ्यता क्यों नहीं कहा गया? इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि आर्य जो है ऑलरेडी सिंधु घाटी सभ्यता से पिछड़ी सभ्यता थी, याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है अगली सभ्यता थी, पहले से ये ऑलरेडी मृदभाड़ का उपयोग कर रहा था, मिट्टी के बर्तन का उपयोग कर रहा था, यह ध्यान में रखना है। चलिए सर तो नगर नियोजन भी तो हो सकता है, हाँ क्योंकि हो सिंधु सकता घाटी है, सभ्यता। बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर इसीलिए नहीं होगा क्योंकि सभ्यता का संबंध यहाँ ऑलरेडी कल्चर से है। कल्चर इन द सेंस ऑफ तुम किस किस चीज का उपयोग करते हो। तो मृदभाड़ का सबसे पहले उपयोग जो हमको मिला है ऑलरेडी सिंधु घाटी सभ्यता में, यह ध्यान में रखना है। उसके बाद ही मिला है ऑलरेडी आर्य सभ्यता में, जो 1500 से लेकर 600 BC के बीच का है, इसलिए मृदभाड़ होगा। ओके सर। नेक्स्ट, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? चलिए आइए देखिए। पहला इसके पास विकसित शहरी जीवन था, चलो ठीक है। दूसरा, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। तीसरा, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। अब बताइए कौन सही है, कौन गलत है? तभी सर होगा। डी होगा। लोहा था इस समय? नहीं। नहीं, बिल्कुल सही है। चित्राक्षर लिपि था? यस सर। चलिए, विकसित सभ्यता थी, हाँ। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न है और ये श्रेष्ठ है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख, पक्की मिट्टी मुहर पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई और उपयुक्त सभी। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर? सभी है सर। पुरातात्विक खुदाई भी पक्की मिट्टी की मुहर बोलो, अंकित लेख। क्या होगा आंसर? डी होगा सर। अमित कुमार, लेख थोड़ी ना लिखा हुआ था सर, चित्र बनाया हुआ था। तो बोलो क्या आंसर होगा? शिलालेख तो नहीं था उस समय। चलिए काट दिए। पुरातात्विक खुदाई होगा। हाँ वेरी गुड, पुरातात्विक खुदाई होगा। ऑलरेडी यहाँ पर खोद कर पता लगाया गया है। शिलालेख सबसे पहले शुरू किया गया था अशोक के काल में, तो ये नहीं, हाँ तो ये नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा, उपयुक्त नहीं होगा। आंसर हो गया सी। चलो अगला सवाल। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से, पश्चिमी भारत ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक संहिता से और चांदी के आहत सिक्के से। जल्दी बोलो।
हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा चांदी उस समय था, आयात होता था आयात। चा- अफगानिस्तान से। चांदी था उस समय। जी यस सर, सर। चांदी, तांबा, ये सब चलो, आयात होता था, चांदी सोना। तांबा सोना का सब हार पहनता था, समझ गए। अब पुरुष और स्त्री दोनों जी पहनता था, याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, दोनों पहनता था कि एक पहनता था जी? दोनों दोनों पहनता था। पहनते थे। दोनों पहनते थे, याद रखना है। अगला सवाल, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? लाल। लाल, लाल। नीला लाल, पांडु नीला पांडु, लाल और लाल। नीला। जल्दी बोलो। लाल लाल है रंग का। सर। लाल कंफर्म। काला लाल था। मिर्दभांड। वेरी जी सर। वेरी गुड। लाल और लाल ऊपर में मिर्दभार, काला रहता था दोनों रंग। एकदम लाल, है ना, और गेरुआ, है ना। और चित्री धूसर मृदवार जो था, ऑलरेडी हमारा उत्तर वैदिक काल का है, वैदिक काल का है। चलो, अगला सवाल, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से हुआ? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल और कुषाण काल। वैदिक काल। बोलो। वैदिक काल सर। पूर्व आर्य। पूर्व आर्य, आर्य थोड़ी ना, आर्य उत्तर के वैदिक काल। आर्य के पूर्व में मूर्ति पूजा था, उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा था, मौर्य काल में मूर्ति पूजा था, कुषाण काल में मूर्ति पूजा था। बोलो। उत्तर वैदिक काल में सर, उस समय नहीं था पूर्व आर्य। आर्य आर्य होगा। पहले, आर्य से पहले कहाँ था, रिंग नहीं था मूर्ति वो पूजा। तो पशुपति जो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है, वो उसकी पूजा नहीं होती थी। तब बताओ बताओ, उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा कहाँ था? पूर्व आर्य में था ना सर। मतलब पशुपतिनाथ का बोलो उत्तर था ना वैदिक। सर। अब उत्तर वैदिक काल में कहाँ है मूर्ति पूजा जी? नहीं है सर। पशुपतिनाथ जो है ना। पशुपतिनाथ कब वो का है जी? तो इसमें है। ये तो इसमें क्या बोलते हैं, पूर्व आर्य यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, पूर्व आर्य, याद रखिएगा। तो पूर्व आर्य जो है, ऑलरेडी कहा जाता है, प्रजापति। हाँ, पशुपतिनाथ है। प्रजापति की दो पुत्री सभा और समिति, वो ऑलरेडी क्या था, वो बैठक का विषय था, ना कि मूर्ति का विषय था, याद रखिएगा, ठीक है। वो बैठक का विषय था, ना कि मूर्ति का विषय था, ये ध्यान में आप रखेंगे। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर? ए। ए, यानी कि हमारा उस समय पशुपतिनाथ जो भगवान शंकर के रूप में उपस्थित थे, याद रखिएगा, तो उस समय का भाव मिलता है। चलिए, अगला सवाल, अगला सवाल हमारा है, क्या है? अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। अगला सवाल है, निम्नलिखित पशुओं में से एक की हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। कौन सी मूर्ति का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? गाय, गाय का। गंडा, गैंडा, हाथी, बाघ। गाय का सर। वेरी गुड, हाँ। बहुत बढ़िया। गाय का नहीं है। हाँ, गाय का उल्लेख नहीं मिला है, लेकिन यार बैल का उल्लेख मिला है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, तो बिना गाय का बैल बैल, आया कहाँ से सर, गाय जब नहीं था तो। तो बिना गाय का बैल कैसे आ गया भाई, है ना। यही थोड़ा सा ऑलरेडी इतिहासकारों के लिए जिज्ञासा का विषय है। चलिए, अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बताइए, एक जुते हुए खेत कहां से मिले हैं? एक जुता हुआ खेत कहां से मिला?
गंगा बोलो, जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है जी? कालीबंगा से। वेरी गुड, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, वैसे याद दौलत होना चाहिए। याद रखिए। कालीबंगा कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा, यह ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जुते हुए खेत की जानकारी हमको मिलती है कालीबंगा से। कालीबंगा किस राज्य में है? कालीबंगा किस राज्य में है अभी? राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान, बहुत बढ़िया। राजस्थान सर। में से। राजस्थान से। राजस्थान, लोथल पाकिस्तान है, पर लोथल गुजरात। राजस्थान, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बताइए, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु घाटी सभ्यता में थी कि नहीं? नहीं शायद, नहीं था। पर्दा नहीं। प्रथा, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों प्रचलित था सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि नगर का ही ये हिस्सा है, याद रखिएगा। चलिए, और बताइए, तलवार था कि नहीं सिंधु घाटी सभ्यता में? नहीं सर। नहीं। नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि लोहा नहीं था, है ना। चलिए, और बताइए, शहद का लोग प्रयोग करते थे कि नहीं? हाँ सर, मीठे में। हाँ। हाँ, चीनी, मीठे में शहद खाते चीनी थे। उस समय नहीं था, मीठे के रूप में शहद का प्रयोग किया शहद ही था। दिया जाता था। बिल्कुल 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 सही है। बताइए, यहाँ का जो लिपि है, बाईं से दाएं लिखा जाता था कि दाईं से बाएं? दाएं से बाएं। दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। वेरी गुड, दाईं से बाएं लिखा जाता था, राइट टू लेफ्ट, ऐसे, है ना, राइट टू बाएं से बाएं, लेफ्ट, फिर बाएं से दाएं। याद रखिएगा, है ना। तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं, दाएं शुरू यस होता था, सर। है ना। फिर या- बाएं आता था, फिर औ- बाएं से दाएं, फिर और दाएं से मतलब बाएं। ऐसे 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 ऐसे, यही ना। चलिए, यस सर। बहुत बढ़िया। जी। ये बताइए, यहाँ नर्तकी का कोई मूर्ति मिला है क्या? यस सर। हाँ। कहाँ, कांस्य कहाँ से मिला है, कहाँ से? मूर्ति। मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। किस चीज का मूर्ति मिला है? जोधपुर से। किस धातु का? कांच से। तो कांस्य की किस चीज को मिलाकर कांसा बनाया जाता था? कांस्य से मूर्ति। तांबा और तांबा और टीन। चीन। तांबा तांबा और, और टीन। तांबा और, चीन। टीन। तांबा और, तांबा और टीन, याद रखिएगा। चलो, जिंक कांच साथी हो गया, पीतल ना सर। हाँ, ये बताइए, मेटलर्जी का ज्ञान था उन लोगों के पास कि नहीं? यस सर। क्या मैं टेक्नोलॉजी में? यस। धातु कर्म की जानकारी थी कि नहीं जी? हाँ यस हाँ, सर, धातु तभी कर्म तो तभी तो बनाया कांसा था। बना है। हाँ, तभी तो ये कांसा बना दिया, दो धातु को मिलाकर मिश्र धातु मेरा बना तो दिया। नहीं आता सर। चलिए, बहुत बढ़िया। और बताइए, कहाँ से बंदरगाह मिला है इन चारों में? लोथल से। लोथल से। लोथल से। लोथल। लोथल से बंदरगाह। गुजरात। कहाँ कहाँ से युगल, वो तो काम कहाँ में से लिखा है। युगल समाधान मिला है? लोथल से। गूगल सवाल में। युगल समाधान लोथल से। मतलब लोथल से। पति पत्नी दोनों एक साथ मृत अवस्था में, लोथल से। ऐसा नहीं है सर, युगल समाधान में कुत्ता भी तो था। युगल नहीं, युगल थोड़ी युगल, ना था। देखिए, युगल में मतलब जोड़ा, ऐसा नहीं कि आपके साथ कुत्ता, समझ गए, कुत्ता आपके साथ, कुत्ता रहने का मतलब क्या, कुत्ता, बर्तन, यानी जो व्यक्ति के साथ ऑलरेडी अपने चीजों को यूज करता था, उन सारी चीजों को उसमें डाल दिया जाता था। युगल का मतलब मेल और फीमेल, याद रखिएगा। चलो, सर नेक्स्ट। तो ये सती प्रथा का भी अगर क्वेश्चन हाँ आता तो ये हाँ भी हाँ, यही। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एकदम सही है ना। चलिए, सचित्व का भाव भी हो सकता है। चलो, स्नानागार कहाँ से मिला है, बोलो? मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो से। से। हड़प्पा से। हड़प्पा। नहीं सर, तब? हड़प्पा मोहनजोदड़ो से तो से सर। अन्नगार मिला है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मोहनजोदड़ो से मिला है ना।
चलिए, शंख का बना बैल कहां से मिला है? शंख का बना बैल कहां से मिला है? सीप तो मोहनजोदड़ो से मिला था। हड़प्पा से मिला है। बैल का नहीं। हड़प्पा से। कब्रिस्तान कहां से मिला है? कब्रिस्तान ये हड़प्पा से मोहनजोदड़ो से ही मिला। 27 हड़प्पा से। 37 हड़प्पा से। हाँ, आर 36 की 37। 37 चलो, ठीक है। हड़प्पा से। और बोलो। हाँ, अब बोलो, मृतकों का टीला किसे कहा जाता था? मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को। बहुत बढ़िया। और बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है, हम ये देखते हैं, उसमें एक प्रतीक चिन्ह मिला है लिपि में। तो उस चिन्ह में किस जीव जंतु का चर्चा है? मछली मछली। वेरी गुड। मछली की चर्चा है, याद रखिएगा। चलिए मछली बताइए। और यू आकार सर्वाधिक के चित्र चित्र ज्यादा है। जो है वो मछली का हुआ है ना। और बताइए, जुता हुआ सबसे खेत। ज्यादा यू आकार के चित्र है। हाँ, ये बताइए, यज्ञ और हवन कुंड की जानकारी कहाँ से मिली है? और कालीबंगा से। बोलो। कालीबंगा से। बहुत बढ़िया। जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? ये भी कालीबंगा कालीबंगा। कालीबंगा से। चलो, और बताओ, जल प्रबंधन की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? धौलावीरा से। नहीं, सॉरी, धौलावीरा से। धौलावीरा। धौलावीरा किस राज्य में? सर पंजाब गुजरात। 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 गुजरात बहुत में। बहुत बढ़िया। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? बोलो। हड़प्पा हड़प्पा से। वेरी गुड। आलमगीरपुर कहाँ? यूपी में हो गया। लोथल गुजरात में हो गया। यूपी में, कालीबंगा लोथल राजस्थान में गुजरात, हो गया। कालीबंगा राजस्थान। याद रखिएगा, है ना। तो बताइए, ऑलरेडी मोहनजोदड़ो कहाँ है जी? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। पाकिस्तान। पाकिस्तान में। सुतकागेंडोर कहाँ है? पाकिस्तान। बताइए, सुतकागेंडोर कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान। अफगानिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान में है। हाँ, चाहुंदड़ो कहाँ है? बंदरवाड़ा सुटका गंगो। चाहुंदड़ो कहाँ है? चाहुंदड़ो। पाकिस्तान। चाहुंद्रो पाकिस्तान। पाकिस्तान में ही है। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ रोपर पंजाब में। पंजाब में। वेरी गुड। हाँ, पंजाब। लोथल कहाँ है? लोथल। गुजरात लोथल में। गुजरात में। लोथल गुजरात में हो गया। दायमाबाद कहाँ है? बोलिए। दायमाबाद। इधर ये दयामाबाद महाराष्ट्र। यूपी। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नहीं, महा- महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कालीबंगा तो राजस्थान हो गया, है ना। यस सर। सुरकोतला कहाँ है? सुरकोतला। सुरकोटदा भी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में पड़ता पठान। है। गुजरात में, है ना। जहां से अश्व की जानकारी मिलती है, घोड़े की जानकारी। बनावली कहाँ है जी? बनवाली। राजस्थान। हरियाणा। 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 हरियाणा हिसार, याद रखिए। बालाकोट कहाँ है? बालाकोट। बालाकोट पाकिस्तान। पाकिस्तान। धौलावीरा कहाँ? गुजरात। धौलावीरा गुजरात। गुजरात में। गुजरात। तो ये कुछ ऐसे स्थल है जो पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए, आ गया क्वेश्चन। बोलो, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। पंजाब। बोलो, कहाँ है? रंगपुर कहाँ? पंजाब। रंगपुर पंजाब में। रंगपुर यार, सौराष्ट्र रंगपुर के गुजरात। रोपर। सौराष्ट्र गुजरात। हाँ। समझ गए? सॉरी। रंगपुर सौराष्ट्र गुजरात। काठियावाड़। काठियावाड़ ये जो है ना, या तो ये काठियावाड़ जो हमारा है, रंगपुर सुरकोतला, यही है, याद रखिएगा। चलो। अच्छा। हाँ, अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा 15। सिंधु का सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? बताइए। लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में नदी पर स्थित है? बोलिए। नदी। भोगवा 17 में नदी। 16 कहाँ गया सर? अच्छा, 16 कहाँ गया? वो 15 वाला था, सही बोले। दिखाता हूं। अगला सवाल। और ऊपर सर। हाँ,
चलिए, हाँ बताइए, भारत में कौन है, जल्दी बोलिए। लोथल। लोथल से। लोथल हो गया, एकदम क्लियर है। अगला सवाल, अगला सवाल बताइए, वह नगर, वह नगर, हड़प्पा नगर, जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता सही है, है सर। किस नदी भोगवा पर नदी किस नदी पर स्थित है, बोलिए। भोगवा नदी। भोगवा भोगवा नदी। नदी पर। भोगवा नदी। बहुत बढ़िया। भोगवा नदी किस राज्य में? गुजरात गुजरात में। गुजरात। गुजरात में। चलिए, उत्तराखंड को पीसीएस का क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है कहाँ? गुजरात। गुजरात में। चलो, और बताओ, सिंधु नदी सभ्यता का पतन नगर कौन है, बोलो। हाँ, लोथल। पतन का मतलब क्या? हाँ, लो अच्छा। बंदरगाह। हाँ, पतन, डॉक यार्ड। पतन का मतलब बंदरगाह, याद रखिएगा। पतन का मतलब बंदरगाह, यह ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कहाँ है, बोलिए। सबसे बड़ा कहाँ कहाँ कौन सा स्थल है? राखी गढ़ी। कंफर्म? राखी गढ़ी। राखी। कंफर्म? जी सर। यस सर। जी। चलिए, राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी की बात करेंगे हरियाणा। तो कहाँ पर है ये? हरियाणा हिस्सा। किस नदी के किनारे? सर सरस्वती या शारदा। सरस्वती नदी के किनारे। बहुत बढ़िया। चलो, और बोलो, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा में, ब्रह्म में, मात कर्म कांड में, यज्ञ क्रिया कर्म कांड में, मातृशक्ति में। मातृ मातृशक्ति में। शक्ति। बिल्कुल, मातृशक्ति, मातृ की पूजा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये उर्वरता का प्रतीक थी। एक महिला जिसके योनि से ऑलरेडी पेड़ निकल रहा है, मतलब क्या? मतलब ये उर्वरता, उत्पादन का प्रतीक है, इसलिए ये पूजनीय है। मातृशक्ति की पूजा होती थी। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण और विष्णु का, बोलो। पशुपति। 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 वेरी गुड, भगवान शंकर का रूप। चलो, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी थे कौन? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। बोलो, कौन खुदाई किया? जॉन मार्शल सर। जॉन मार्शल। हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो गया हमारा, जॉन मार्शल प्रभारी थे, याद रखना। ये तो प्रभारी थे, लेकिन खोजकर्ता कौन किया, किसने खोजा? खोजा था दयाराम दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो को और आरडी बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, और हड़प्पा को दयाराम साहनी, हड़प्पा का दयाराम साहनी माधव स्वरूप 1927 में। वत्स, याद रखिएगा। चलिए, हम्म। खोज की बात हुई तो सूत्रकागेंडोर का खोज किसने किया था? अस्टाइन ने। किसने किया था? पता नहीं। अस्टाइन ने। चाहुंदड़ो का खोज किसने किया? मजूमदार ने। चाहुंदड़ो का खोज किसने किया? मजूमदार ने। रोपड़ का खोज किसने किया? रोपड़ का यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ का खोज यज्ञदत्त शर्मा किया था, याद रखिएगा। और रंगपुर का खोज, रंगपुर और लोथल का खोज एक ही आदमी किया है, बोलो। अच्छा रंगनाथ राव। वेरी ब्रजलाल। गुड, वेरी गुड। ब्रजलाल। रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, याद रखिएगा। चलो, कालीबंगा का खोज किसने किया? बीवी ने, बीवी लाल। चलिए, तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स का खोजकर्ता को जान लीजिएगा, बराबर पूछता है। चलो, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिला है, बोलो। घरों में कुआं तो सब लोथल मोहनजोदड़ो में से। घर में कुआं कहां से मिला? नहीं पता सर। नहीं पता। और ये कहां से मिला? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है घरों में कुआं? मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा।
चलो जोधपुर। अगला ऐसे तो सभी जगह कुआं है, जोधपुर में घर में अगला सवाल। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया है। बोलो, सर्वप्रथम मानव कौन सा तांबा धातु का उपयोग किया? तांबा। तांबा। इसलिए इसे पवित्र धातु कहा जाता है, पूजा पाठ में यूज होता है। तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को जल दिया जाता है। चलो अगला सवाल। हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। 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 बहुत बढ़िया। चलो अगला लोहा तो सवाल। आर्य आया था, लोहा। हाँ बताइए, निम्न में से कौन सा स्थल घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? बताइए। घग्घर। घर में तो हाँ बताइए। घग्घर काली काली काठी गढ़ी, गंगा। सरस्वती। घर नहीं सर, काली गंगा। काठी गढ़ी है। कौन सी सभ्यता? आलमगीर। सभ्यता थोड़ी ना पूछ रहा है सर, स्थल पूछ रहा था, घग रांची का डिनो। हाँ, कौन कालीबंगा होगा ना सर। सा स्थल बताइए। नो सर, सर आलमगीरपुर होगा। एकदम बिल्कुल लगभग सही है, लेकिन गड़बड़ा गए। घग्घर नदी की बात होगी तो ऑलरेडी क्या घर को हो जाएगा? सरस्वती नदी कहते हैं। तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा बताइए। तो ऑप्शन दिखाइए ना। सर कालीबंगा होगा। आलमगीरपुर है ना होगा। सरस्वती नदी उसी को ना कहते हैं सर, घर को ही। दिखाता हूँ ऑप्शन। चलिए सरस्वती नदी है तो सर राखी गढ़ी होगा वहां पे। एक सेकंड। चलिए आ गया, ऑप्शन आ गया, लो। घग्घर नदी। आलमगीरपुर होगा तब, और क्या। बोलो, घग्घर नदी के किनारे कौन? आलमगीरपुर। हाँ, कंफर्म? जी सर, उसमें तो जो है वही होगा, आलमगीरपुर। घग्घर नदी किस नदी को कहा जाता था? घग्घर तो बोले थे कल की, कल के आज बोले थे कि हाँ बोलो। सरस्वती नदी को ही पुराना नाम है। हाँ तो सरस्वती नदी कहाँ पर? पंजाब हरियाणा। सरस्वती नदी पर तो पंजाब। पंजाब हरियाणा। तो इसके बगल में कौन सा हरियाणा में। जगह? कौन सा जगह? अरे राखीगढ़। बनावली। बनावली। बनावली है ना? कहाँ? हरियाणा। ठीक है। चलो अगला सवाल। धौलावीरा किस राज्य में है धौलावीरा। और किस लिए प्रसिद्ध है? गुजरात। बोलो धौलावीरा गुजरात में है। किस लिए प्रसिद्ध है? सर गुजरात में जल प्रबंधन के वेरी लिए। वेरी गुड, वाटर मैनेजमेंट। चलो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य कहाँ से मिला है? शैलकृत मतलब कालीबंगा से। शैल मतलब क्या होता है? वो सर मतलब सर चित्रित चित्रित वाला सर। नहीं ईंट मिला है, चित्रित नहीं ईंट। नहीं, शैल का मतलब पत्थर। अब बोलिए। तो पत्थर पर जो आकृति मिला है, स्थापत्य कला के प्रमाण कहाँ से मिलती है? कोटदीजी से। धौलावीरा से। चलिए चलिए अगला सवाल। धौलावीरा से। हाँ बोलिए, उत्तल जल प्रबंधन व्यवस्था कहाँ से मिला? धौलावीरा से। वेरी गुड, धौलावीरा। ये तो धौलावीरा। धौलावीरा। चलो हड़प्पा स्थल सनौली। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। हड़प्पा स्थल सनौली सनौली तो सर यूपी अति यहाँ पे है, हरियाणा में। अभी हाल में प्राप्त हुआ है ऑलरेडी। 2018 में। हाँ तो बताओ, यहाँ से किस चीज की जानकारी मिली है? बोलो, मानव समाधान, पशु समाधान और आवासीय भवन और रक्षा दीवार, सनौली से क्या मिला? तो क्या मिला है? वही मिला। 2018 में सर खोजा हाँ गया। हाँ, तो वही मिला जो लोथल में मिला, मानव समाधान। चलो अच्छा।
वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कौन किया था, कहाँ किया था, बोलो। मेसोपोटामिया। काहे को? कनौली तो उत्तर प्रदेश में है। अरे यार, कपास सबसे पहले भारत ने दिया, और भारत। सिंधु घाटी सभ्यता में, याद रखिएगा, समझ जी गए। सर, कपास सिंधु घाटी। भारत, भारत। यस सर, चांदी ऑप्शन रहेगा। ना, चांदी तो सर ईरान से आता था ना। हरियाणा से मिला, नहीं, मुकुट मिला ह- हरियाणा। हरियाणा से मिला है ना। चलिए, और बताइए, और बताइए, ताश खेलने की जानकारी हमको मिलती है कि नहीं सिंधु घाटी सभ्यता से? यस सर, मिलता है। यस सर, जुआ तो खेलता ही बहुत था। खेलने का। चलो, और चौथ सर। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या लोग शिकार करते थे? यस सर। शिकार तो करता था, और कुछ करेगा। मछली पकड़ता था? यस सर, अब शतरंज भी सब पकड़ता। खेलता था। अब मुर्गा मुर्गी का लड़ाई होता था? जी सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पशुओं को लड़ा। चलिए बताइए, मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेलुहा एक शब्द आया है, मेलुहा। तो मेलुहा किस लिए हाँ, आया? मेलुहा सर, मेलुहा। मेलुहा, मेलुहा का पता मतलब नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। इसका मतलब अच्छा मेसोपोटामिया हाँ। में सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी थी, याद रखिएगा, व्यापार होता था तो जानकारी रहेगा नहीं सर। रहेगा, है ना। और दिलमुन और माकन दो व्यापारी केंद्र था, दिलमुन और माकन, कहाँ? इराक में, समझ गए। तो ऑलरेडी यहां से लोथल का संपर्क था, याद रखिएगा। तो दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध पहले से था, यह ध्यान में रखना है। बंदरगाह था तो सर व्यापारिक संबंध लोथल का तो मिलेगा। मिट्टी का बना हल का खिलौना कहाँ से मिला है? मिट्टी का बना हल का खिलौना कहाँ से मिला? कालीबंगा से। बनावली से। कहाँ से? बनावली से, नॉट बना कालीबंगा, बना ली। है ना। चलिए, हाँ, हाँ, और बताइए, चावल कहाँ से मिला है जी, चावल, बाजरा? लोथल। चावल मिला लोथल। लोथल से। लोथल से। धान की भूसी। वेरी गुड। धान की भूसी रंगपुर से, है ना। ध्यान से। चलिए बताइए, घर का जो खिड़की या दरवाजा था, उस सड़क के निकट खुलता था कि सड़क के विपरीत खुलता था? सड़क विपरीतों के खुलता विपरीत। था, सड़कों पर खुलता था, सड़क पर खुलता था लोथल में, और लोथल वाला। लोसवा जगह विपरीत में। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा, गोलाकार कि आयताकार? त्रिभुजाकार। त्रिभुज। आयताकार, नॉट त्रिभुजाकार, समझ गए। सर त्रिभुजाकार है, दिखा दे किताब में सर। नो सर, आयताकार है सर। चलिए, हम तो सर अभी आगे पढ़े सर त्रिभुजाकार। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी वाला में नहीं आता हमको ये। भेज दीजिएगा, उसका दृष्टि वाला। कहीं कहीं मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी जो कहेगा ना, उसको ध्यान में रखना है। आयताकार है। आयताकार। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। और बताइए आप कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, स्नानागार? मोहनजोदड़ो से। पुरो, मोहनजोदड़ो। पुरोहित का आवास कहाँ से मिला है? पुरोहित का आवास। स्नान करेगा तो पुरोहित बैठेगा, पूजा करेगा। मोहनजोदड़ो से। यहीं पे मिला है। मोहनजोदड़ो। सूती कपड़ा कहाँ से मिला है? पूजा करके सूती कपड़ा पहनेगा, आ जाएगा पूजा करने के लिए पुरोहित। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। और का सही एक जुड़ा हुआ है सर, और कासे के, स्नान करेगा। और कासे का नर्तकी मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। चलिए, मोहनजोदड़ो से। वेरी गुड। चलिए, किस इतिहासकार ने कहा हड़प्पा सभ्यता को कि यह सुमेरिया सभ्यता का उपनिवेश है? नहीं जानते। व्हीलर। व्हीलर। व्हीलर ने व्हीलर। बोला। किसने बोला? व्हीलर। व्हीलर ने बोला। व्हीलर ने। किसने कहा हड़प
किसने कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों युगल राजधानी है, जुड़वा राजधानी है? पिग्गट। किसने पिंगट ने किसने पिग्गट। कहा? पिग्गट ने। पिग्गट महोदय। पिंगट किसने कहा? पिग्गट ने, है ना? पिंगट ने यानी कि पिग्गट महोदय। हाँ, चलिए देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार हुआ वो आयताकार हुआ कि त्रिभुजाकार हुआ? हड़प्पा सभ्यता मान लेते हैं आयताकार। सर, आयताकार। विस्तार हुआ त्रिभुजाकार, याद रखिएगा, समझ गए? लेकिन 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 नगर नियोजन जो है, नगर जो निर्माण हुआ वो आयताकार, हम्म, समझ गए? तो ध्यान में रखना है, विस्तार जो हुआ ऑलरेडी सिंधु घाटी सभ्यता का वो त्रिभुजाकार है, लेकिन शहर जो बने हैं सब आयताकार। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। चलो अगला, हाँ अगला सवाल बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक बस्ती किस नदी के किनारे मिला है? सिंधु नदी के तो सिंधु घाटी। घग्घर नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, अभी हम लोग पढ़े थे, है ना? चलो हाँ, अभी तो खोजा हुआ जा रहा है अभी सिंधु अभी यही नदी। खोजा हुआ जा रहा भारत में। था, समझ गए? चलिए बताइए, टीन कहां से मिला था? टीन कहां से लाता था सिंधु घाटी के लोग? अफगानिस्तान और ईरान से। अफगानिस्तान से। तांबा कहां से लाता था? तांबा? राजस्थान तांबा तो क्षेत्री। राजस्थान से। वेरी गुड, खेतरी राजस्थान राजस्थान से। चांदी कहां से लाता था? चांदी? चांदी ईरान से। अफगानिस्तान से। ईरान अफगानिस्तान, याद रखिएगा, है ना? लाजवर्द कहां से लाता था? लाजवर्द ये ईरान। मेसोपोटामिया से, इराक। चलो सेल खड़ी कहां से लाता था? सेल खड़ी जिसका मुद्रा बनता था? बालूचिस्तान और गुजरात से। बलूचिस्तान। गोमेद कहां से लाता था? गोमेद, गोमेद, गोमेद गुजरात, ठीक है ना? उम्मीद गुजरात। चलिए, सीसा कहां से लाया जाता था? सीसा ईरान। और बताइए, एक शिलाजीत पत्थर कहां से लाया जाता था? शिलाजीत पत्थर? हिमालय की तरफ। हाँ, हिमालय से, है ना? तो इसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति होती है, याद रखना है। कल हम लोग पढ़ेंगे, ऑलरेडी पढ़ेंगे हम लोग मौर्यकाल, क्योंकि हिस्ट्री से सर्वाधिक सवाल आता है। दैट्स ऑल। यस सर। ओके। थैंक यू सर।